नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 पर मैं आपके साथ राहुल यादव। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद का समापन कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। अब उसके बाद आरजेडी पार्टी और तेजस्वी यादव जी का बिहार में क्या कार्यक्रम रहेगा, अब क्या करेंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए हम आए हुए हैं राजद कार्यालय और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। सर, कल दर्शन सह संवाद यात्रा कृष्ण मेमोरियल में समापन कर दिया गया। अब आगे क्या करिएगा? आगे की रणनीति बिहार की क्या होगी? देखिए 10 सितंबर से जो शुरू हुआ था हम्म। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि समस्तीपुर से शुरू हुआ था और कल पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में समाप्त हुआ। हम स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद किए, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट रूबरू हुए और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो फीडबैक मिला उसी के आधार पर तेजस्वी जी जनता के हित में, महिलाओं के हित में रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा में थे तो स्मार्ट मीटर के संबंध में लोगों ने जो त्रुटियां हैं उसको बताने का काम किया और उसके बाद उन्होंने उस पर आंदोलन किया और आंदोलन के कारण आज सरकार बैकफुट पर है। और उसी दिन तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि जो स्मार्ट मीटर है, जो त्रुटिपूर्ण है, इसको हम समाप्त कर देने की दिशा में काम करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किया। इतने मुशक्कत के बावजूद भी अगर समाज में वो कुछ हासिल कर रहे हैं तो उनको हासिल करने के लिए उनके पास भी कुछ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने उसी दिन घोषणा किया कि 400 की जगह आपका भी 4 गुना करके 1500 रुपया किया जाएगा जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद महिलाओं के द्वारा ये कहा गया कि हम लोगों को गैस का जो सिलेंडर मिलता है 1000-1200 रुपये में, ये बहुत महंगा है। तो उन्होंने कहा आधे दाम पर हम 500 रुपये में देंगे और उसी दिन घोषणा कर दिया कि जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनेगी 500 रुपये में दिया जाएगा। नौजवानों के नौकरी और रोजगार का जो उनका संकल्प है वो तो आगे चलता रहेगा, निरंतरता में है। लेकिन एजाज अहमद जी, एक चीज देखा जाए, ललन सिंह जी जो है अभी प्रेजेंट में केंद्र में मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि जो बिहार में मुख्यमंत्री पद का जो वैकेंसी है, जो सीटें हैं, वो खाली नहीं है और बड़ा जल्दी में है तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या कहिए? अच्छे, सबसे पहले तो ललन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी किसके बल पर जनता के बीच जा रहे हैं? और जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो जनता ही ने उनको कह रही है कि हमको आप पर विश्वास है, आप ही परिवर्तनकारी राजनीति के कारक हैं, आप ही बिहार में बदलाव ला सकते हैं, आप ही बिहार में नौकरी भी दिए हैं, रोजगार भी दिए हैं, आप ही बिहार को विकास के आयाम भी देंगे, आप ही महिलाओं के मान सम्मान का भी ख्याल रखेंगे, आप ही जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, आदिवासी है, उसके लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, जिसको घटा करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने पुनः 49.5% कर दिया गया है। आप सत्ता में रहेंगे तो इसको फिर 65% पर ले जाने का काम करेंगे। जब लोग कह रहे हैं तो इनको बेचैनी हो जा रही है, इनको लग रहा है कि लोगों के जब घर घर से आवाज आती है कि बदलाव होगा, बदलाव के कारक के तौर पर जब तेजस्वी जी का नाम लेते हैं तो इनको लगता है कि अब नीतीश जी और नीतीश जी के साथ वाले गठबंधन के लोगों का जो सत्ता है वो बचने वाला नहीं है। लास्ट और आखिरी सवाल, और बहुत बड़ा सवाल भी है, इस महागठबंधन में अबरी का जो चुनाव होगा, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी आपके साथ ही चुनाव लड़ेगी ना? देखिए, हमारा जो चुनाव का समझौता नहीं है, हमारा विचार का समझौता है। हमारा जो समन्वय है, हमारा जो संबंध है, वो एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल से बना हुआ है। और आप देख लीजिए बॉन्डिंग क्या है। राहुल गांधी जी जब बिहार आते हैं तो किससे मिलते हैं? लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से। और तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी जब मिलते हैं तो संदेश क्या देते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तैल चित्र लेकर के कि हम लोग भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाबा साहेब के विचारों के साथ खड़े हैं। और वो जो फोटो लोगों के बीच गया, एक संदेश के रूप में गया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ महागठबंधन खड़ा है और महागठबंधन बिहार में
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो कार्य रहे हैं, उन कार्यों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। तो देखिए, इनकी बातों से स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी जी का विचार और तेजस्वी यादव जी का विचार एक पटल पे है। और आप ये स्पष्ट रहिए कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही बिहार में चुनाव लड़ेगी। बाकी आप इस वीडियो के लिए अपने मन में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे Agro 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।